नमस्ते गाइस, वेलकम टू ज्ञान गुण सागर। आज चलिए बात करते हैं 5 किंगडम्स के बारे में, जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने डिवाइड किया है और अलग अलग दिया है कि कौन सा जो कुछ भी हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, बैक्टीरिया हो, अलग अलग डिवीजन में आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं 5 किंगडम्स। हालांकि ये जनरल बायोलॉजी होगा। जनरल बायोलॉजी। तो यहाँ पे 5 किंगडम्स जिनको आर.एच. व्हिटेकर ने डिवाइड किया है। तो इसके बारे में जानते हैं कि जो मोस्टली जो प्लांट्स हो गए वो किस कैटेगरी में आते हैं और प्लांट्स के अलग अलग क्या उनके सब स्पीशीज है, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासीफाई किया है वो स्पेशली 5 है। पहला है मोनेरा, सेकेंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंगी, प्लांट, एनिमेलिया। अब पहले मोनेरा की बात करते हैं। मोनेरा में मोस्टली वो आते हैं जो बैक्टीरिया जितने मतलब वर्ल्ड में जितने भी जो बैक्टीरिया है ना, वो अपने मोनेरा में आ जाते हैं। और इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन की कौन से बैक्टीरिया कहाँ पे। तो देखिए मोनेरा में आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये मोनेरा में आ गया। इसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अलग जो बैक्टीरिया के अलग, जैसे बैक्टीरिया से बहुत सी बीमारियां भी होती है, अलग अलग बैक्टीरिया, तो उसमें भी आ जाता है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ये आ जाता है। तो ये मोनेरा का ये सब क्लासिफिकेशन होगा कि इसमें और कौन कौन से आते हैं, और जितने से बैक्टीरिया जो आते हैं ना वो इसमें आते हैं। और ये मोस्टली प्रोकार्योटिक होता है। प्रोकार्योटिक प्रोकार्योटिक वो होता है, वो सेल होता है जिसमें देखिए ये हो गया, एक सेल हो गया। जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं ना, वो दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, ये इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियरली डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, मतलब इसमें गैप रहते हैं, मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता। इसमें जो अंदर डीएनए रहते हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, ये अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये ओपन रहता है या फिर नॉट वेल डिफाइंड रहता है। और एक आता है यूकार्योटिक्स। यूकार्योटिक्स इसमें क्या होता है, जो सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये क्लियरली डिफाइंड होता है, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है डीएनए। हालांकि डीएनए क्रोमोसोम्स का पार्ट है, तो उसी के अंदर जो, लेकिन ये वेल डिफाइंड होता है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गया मोनेरा का जो हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा में मोस्टली वो आते हैं जो एल्गी टाइप होते हैं, जो मोस्टली जो एल्गी फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हो गए ना, वो अपने आ जाते हैं प्रोटिस्टा में। ये देखिए, अब प्रोटिस्टा में अलग अलग क्या आते हैं, जैसे डाइटम्स हो गया, डाइटम्स हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया, यूग्लिना हो गया, ये ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टास है। यूग्लिना हो गया, स्लाइम मोल्ड हो गया, स्लाइम मोल्ड्स हो गया, और भी इसमें अलग अलग आते हैं, लेकिन ये एग्जांपल के लिए आप ये 4 याद रखिए। ये अपने और प्रोटिस्टा आता है अपना यूकार्योटिक सेल में। प्रोटिस्टा यूकार्योटिक सेल में, जो हमने अभी इसको डिस्कस किया कि इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है वो क्लोज रहता है और वेल डिफाइंड रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फंगी के बारे में। फंगी फंगी तो आपने मोस्टली सुना होगा, फंगस। फंगस, अब फंगस में भी कौन कौन से टाइप होते हैं, देखिए फंगस में भी हो गया ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, और भी बहुत बहुत, जैसे खाने में जो फंगस लग जाता है वो हो गया, या फिर पेनिसिलिन हो गया। पेनिसिलिन हो गया। अब पेनिसिलिन वही फंगी है जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया था। ये हो गया पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग
फ्लेमिंग, फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बना था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लांटे का। अब प्लांट्स किंगडम में हो गया, इसमें भी सब क्लासिफिकेशन, जैसे प्लांट्स के भी अलग अलग टाइप हो गए। जो प्लांट्स हो गए ना, कुछ कुछ जो प्लांट्स आप छोटे देखते हैं, कुछ कुछ बहुत बड़े ट्रीज देखते होंगे, तो उसमें क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो बेसिक लेवल से देखते हैं कि बेसिक सबसे जो प्लांट्स होता है, जो इसमें आते हैं एल्गे, जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह आपने देखा होगा, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम का मेन फूड रिसोर्स रहता है, फूड सोर्स का मेन जो रहता है फाइटोप्लैंक्टन, एल्गे वगैरह हो गया, फाइटोप्लैंक्टन एल्गे हो गया। अब इसी में, अब मतलब इसका और भी ये आप देख सकते हो कि एल्गे का बहुत बहुत ये अलग अलग टाइप होते हैं। अब दूसरा आ जाता है अपना ब्रायोफाइट्स। अब थर्ड आता है अपना टेरिडोफाइट्स। फोर्थ आता है जिम्नोस्पर्म, लास्ट एंजियोस्पर्म। अब देखिए ब्रायोफाइट्स तो मोस्टली वो वाले प्लांट्स आ गए जो कि ये होते हैं ना, जो फंगस और एल्गे से मिलके बनते हैं। इसमें आ गए मॉसेस, लाइकन्स, लाइकन्स और भी अलग, अगर आप इनका ज़्यादा देखोगे तो ये आ जाते हैं और ब्रायोफाइट्स। इसका क्लासिफिकेशन अगर आप ये और देख सकते हैं ब्रायोफाइट्स में, ये नॉन मस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ये देखिए लिववर्थ हो गया, हॉलवर्थ हो गया, मॉसेस हो गया, मॉसेस जो मैंने बताया वो हो गया। इसका और भी आता है। अब इसमें देखिए अब आते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स से मोस्टली वो वाले प्लांट्स आते हैं जो कि थोड़े से बड़े होते हैं ब्रायोफाइट्स से, और उनका जो स्ट्रक्चर रहता है, ये देखिए ये तीन, इनका जो स्ट्रक्चर रहता है ना, इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। और इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए इनका जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल है, सिंपल। और इनका जो स्ट्रक्चर है ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि इनका जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका है, खाना बनाने का तरीका, जो फोटोसिंथेसिस होने जो तरीका है वो अलग अलग होता है। इनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग, मतलब जो लिविंग कंडीशन होता है ना, कोई था डेजर्ट में है, कोई मैंग्रोव में है वगैरह वगैरह, ये इनका कंडीशन। और इन सब का जो सिंपल ये इनका मोस्टली इनका जो ये रहता है वो अपना सनलाइट से डायरेक्ट, इनका जो फोटोसिंथेसिस ये इनका डायरेक्ट होता है। बाकी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड या लिविंग कंडीशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स हाई डिवीजन में रखा गया है और इनको सिंपल डिवीजन में रखा गया है। जाइलोफोरम ये होता है कि जाइलोफोरम को थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। जाइलम वो होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ये है ट्री, देखिए अब जो ट्री से जो सॉइल से जो न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे हो गया वाटर वगैरह हो गया, मिनरल्स हो गया, क्योंकि जो ट्री है उसको जो खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट भी लगेगा, वाटर भी लगेगा और जो मिनरल्स लगता है वो भी लगता है कि नहीं। तो जो जाइलम रहता है वो वाटर और मिनरल लेने का काम करता है, और जो फोलम रहता है ये सनलाइट से जो 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 लीफ होता है ना, लीफ, इसमें जो क्लोरोफिल वगैरह होता है तो उससे जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं ये फोलम के थ्रू बनाते हैं। अब ये हो गया एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट। अब जिन ये जिम्नोस्पर्म में देखते हैं। जिम्नोस्पर्म मोस्टली वो वाले प्लांट्स होते हैं जो फ्रूट्स होते हैं ना, और जिनका सीड्स जो रहते हैं वो बाहर रहते हैं, बाहर की तरफ रहता है। इसमें आ जाते हैं आपके पाइनस और कैक्टस। ये जो हो गए, ये जो फ्रूट्स, इनका जो फ्रूट्स रहता है ये अंदर रहता है, बाहर इनका सीड्स रहता है, ये जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म होता है, मतलब अगर ट्रू प्लांट्स का जो ये स्पीशीज है अगर ट्रू बोला जाए तो ये अपना एंजियोस्पर्म है। कोई भी फ्रूट्स आप ले लो, मैंगो ले लो, एप्पल ले लो,
गुआवा वगैरह जो भी है आप इसमें ले सकते हो। आपको इमेज भी दिखा देता हूँ। जिसको ये देखिए, ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी है, मतलब इसमें ट्रू फ्लावर्स वगैरह भी आते हैं। एंथर स्टिग्मा वगैरह सब आता है इसमें। मेरा ये देखिए, ये सब अपना एंजियोस्पर्म, जिनके सीड्स अंदर है, ऑरेंज हो गया, ये हो गया अपना प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डील करते हैं एनिमल्स के बारे में। एनिमल हो गया, जो एनिमल्स जो किंगडम है उसमें डिस्कस करते हैं। इसमें मेजरली दो सब क्लासिफिकेशन है, और उन दोनों में आता है एक कॉर्डेट्स और एक आता है नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स, अब कॉर्डेट्स मोस्टली वो होते हैं जिनका ये स्पाइनल कॉर्ड रहता है मस्कुलर, और वो नॉन मस्कुलर। इसमें देखिए मस्कुलर, इसमें तो कोई भी आ सकता है मोस्टली, जैसे हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स में फिश हो गया, बर्ड्स हो गया, टाइगर, लायन, ये सब आते हैं अपने मस्कुलर में जिनका स्पाइनल कॉर्ड है। ये आते हैं नॉन कॉर्ड जिनका स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे इंसेक्ट वगैरह हो गए, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, उसके बाद स्पाइडर, अर्थवर्म। इसका भी इमेज देख लेते हैं। बैकबोन जो है ये, जिनका बैकबोन नहीं है, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, ये देखिए आप इनको पूरा देख सकते हैं, वर्टिब्रेट्स एंड नॉन इसमें, ये अपना आगे नॉन कॉर्डेट्स, ये अपना आगे कॉर्डेट्स में। अब इन्हें थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि देखिए जो ये क्लासिफिकेशन हुआ, जो डिवीजन हुआ सबका, तो इसमें बात करते हैं कि जैसे हम प्रोकैरियोटिक की बात की थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक में मोस्टली आता है मोनेरा, मोनेरा, और जो बाकी हो गए फंगी हो गया, प्लांट्स, एनिमल्स, इसमें आते हैं। प्रोटिस्टा भी इसी में आता है, प्रोटिस्टा प्लस एनिमल्स। अब वो तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो ये रहा सेल, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड, इसके अंदर सेल, और ये प्रोकैरियोटिक में ये रहा सेल, लेकिन जो इसका ये है नॉट वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन, मतलब नॉट वेल डिफाइंड, और इसके अंदर इसका डीएनए रहता है। अब इसी में आते हैं सेलुलर, और सेलुलर में आता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर में क्या है, मोनेरा आ जाता है, मतलब इसमें सिंगल सेल, मतलब बॉडी नीड्स के लिए जो भी काम है वो एक ही सेल कर ये काम करेगा। और मल्टी सेलुलर में अलग अलग सेल्स होते हैं, कि मतलब ये फूड के लिए अलग सेल्स हैं, बाकी जो अदर फिजिकल एक्टिविटीज हो गया उसके लिए अलग सेल्स है, ठीक है। तो इसमें आ गया मोनेरा, आ गया प्रोटिस्टा, आ गया, ये भी सिंगल सेल ही काम करते हैं। इसके अंदर भी जो ये प्रोटिस्टा अंदर ये डिस्कस किया, स्लाइमोइड्स, फिब्रिना, तो इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, और इसमें फंगी भी आता है। फंगी एक ऐसा जो डिवीजन है, तो ये दोनों में आता है, फंगी इसमें भी आता है और फंगी मल्टी सेलुलर में भी आता है, फंगी प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स क्लास में। अब फंगी का क्या है, ये रहा फंगी जो ईस्ट हो गया, ईस्ट भी तो एक फंगस ही है। ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर होता है, और जो अलग जो मल्टी सेलुलर वाले हो गया
ये मशरूम हो गए, मशरूम्स, ये हो गया मल्टी सेलर। अब प्लांट्स और एनिमल तो मल्टी सेलर होते ही हैं। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।